गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 8। ओपन योर साइंस बुक बच्चों, चैप्टर नंबर 19। पिछले 2-3 क्लास से हम लोग इसमें एयर और वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों, और ये देख रहे हैं हम लोग कि एयर और वाटर इज वेरी नेसेसरी फॉर अस, वी कांट सर्वाइव विदाउट अस। ये हम लोग आपको बहुत दिन से बता रहे हैं बच्चों। पिछले क्लास से भी, जूनियर सेक्शन से भी आप लोग साइंस में ये सब पढ़े होंगे बच्चों, ठीक है। तो अब आज का टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ये वाटर पॉल्यूशन जो हम लोग कर रहे हैं बच्चों, हम लोग ह्यूमन बीइंग अपने एक्टिविटीज के द्वारा, तो इसके कारण हम लोगों के ऊपर ही इफेक्ट हो रहे हैं बच्चों। हमारे ऊपर हो रहे हैं, हमारे एनिमल्स के ऊपर हो रहे हैं, प्लांट्स के ऊपर हो रहे हैं। तो ये बहुत तरह तरह के इफेक्ट हमारे बॉडी पर हो रहे हैं। सबसे पहला है, जैसे हमारे इंडस्ट्री से जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस वाटर बॉडीज में छोड़ दिए जाते हैं बच्चों, और हमारे एनिमल्स जो उस वाटर को ड्रिंक करते हैं, पीते हैं, या हमारे वैसे एनिमल्स जो उस वाटर में पाए जाते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, प्लांट, उनको सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों। उनके वाटर क्या हो जाते हैं, टॉक्सिक हो जाते हैं, पॉइजनस हो जाते हैं, तो उन लोगों में सफोकेशन होने लगता है, ठीक है। दूसरा है, हम लोग ह्यूमन बीइंग भी, हर आदमी तो ऐसा नहीं है बच्चों लेविश स्टाइल कि हर के घरों में प्यूरिफायर लगा हो, सारा सिस्टम हो। इस सोसाइटी में हर लेवल के आदमी रहते हैं, हर तरह के पीपुल रहते हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो लोग अगर वही वाटर को ड्रिंक करते हैं, अपने डेली यूज के लिए यूज करते हैं बच्चों, तो उन्हें उस लोगों में बहुत तरह की बीमारियां हो जाती है, जैसे डायरिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, ठीक है। इस तरह की बहुत सारे डिजीज हो जाते हैं बच्चों। और इस बहुत सारे ह्यूमन बीइंग हैं जो उसमें अपने डेली का काम भी, वर्क भी करते हैं, कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, ये सब करते हैं, तो उनसे रिलेटेड स्किन डिजीज भी की बीमारी भी उनको हो जाती है। तो ये सारे इफेक्ट्स हम लोगों को हो रहे हैं वाटर पॉल्यूशन के कारण, क्योंकि हम खुद ही अपने वाटर को क्या कर रहे हैं बच्चों, पॉल्यूटेड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से पॉल्यूशन करने के कारण उसका अल्टीमेट हमें ही हानि हो रही है। हार्म किसे होती है, हमें ही होती है, हमें उससे रिलेटेड बीमारियां हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे इफेक्ट्स हैं वाटर पॉल्यूशन के। दूसरा है, द नेक्स्ट टॉपिक ही कंजर्वेशन ऑफ वाटर। बच्चों, किसी चीज को अगर आप बचाइएगा, जैसे आपके घर में ही आपके फादर अर्निंग मेंबर हैं, वो पैसे कमा के आते हैं, मान लीजिए उन्होंने एक दिन में 100 रुपीज कमाए, ठीक है, और वो पूरे 100 रुपीज को एक ही दिन में खर्च कर दिए, तो नेक्स्ट डे मान लीजिए कोई बीमार पड़ जाए या किसी चीज की जरूरत हो जाए, तो फिर आपको कहाँ से आएंगे पैसे? आफ्टर उस दिन के बाद तो बहुत परेशानी हो जाएगी बच्चों। तो कोई भी, अगर हम लोग 100 रुपए कमाते हैं बच्चों, तो उसमें से 50 रुपीज को उसमें से उसका सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि कितना हमको खाने में यूज करना है, कितना पढ़ाई में यूज करना है, कितना अपने बुरे समय के लिए, बैड वक्त के टाइम के लिए रखना है, ठीक है। तो ये मेरा एक एग्जाम्पल हम आपको बताए बच्चों कि किसी भी चीज को कंजर्व करने से फ्यूचर में फायदा होता है। तो ठीक उसी तरह वाटर है, अगर हम किसी भी चीज को ज्यादा से ज्यादा यूज करते जाएंगे तो एट ए टाइम ऐसा आएगा, वो चीज की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। मान लीजिए आपके घर में ही कोई चीज एक है, सामान, उसका आप ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं। अब रोटी ही खा रहे हैं तो डेली रोटी ही खाए जा रहे हैं, चावल खा ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, रोटी की कमी हो जाएगी, चावल ज्यादा बच जाएगा ना बच्चों, ठीक है। ठीक उसी तरह है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। उसी तरह वाटर को हम ज्यादा से ज्यादा यूज करें। ये तो पॉपुलेशन पे एक बहुत बड़ा फैक्टर है बच्चों, और भी बताए थे आपको कि बहुत सारे फैक्टर हैं वाटर डिप्लीशन के, ठीक है, स्कार्सिटी के। तो हमें यूज उतना ही किसी भी चीज का, अगर कोई गॉड ने हमें कोई नेचुरल चीज दिया है, रिसोर्सेज हमको दिया है, तो उसका चाहे वो एयर हो या वाटर हो, तो हमें उसका उतना ही यूज करना चाहिए जिसकी जरूरत, जितनी जरूरत हो। तो तभी वो एक टाइम में आएगा कि किसी उसकी कमी ना हो, हमें उसकी जरूरत में उसके लिए
परेशानी न झेलनी पड़े बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से कंजर्व करके हम वाटर का कंजर्वेशन कर सकते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हैं बच्चों। घर में ही अपने नलों को खुले नहीं छोड़ना है, उतना ही पानी यूज करना है जितनी जरूरत है। ठीक है, तो इस तरह से करके हम लोग, अगर मान लीजिए आपकी मम्मा लोग सब्जी धोई है या कुछ काम फ्रूट्स धोए हैं, तो उस वाटर को हम लोग फेंकेंगे नहीं। उस वाटर को क्या करेंगे, प्लांट में डाल देंगे। ठीक है, अपने पौधों में डाल देंगे, उसका यूज कर लेंगे। ठीक है, और बारिश हो रही है तो बारिश के पानी को वेस्ट नहीं होने देंगे, उसको किसी पॉट में, किसी टैंक में स्टोर करके रख देंगे, या अपने घरों में हर जगह पूरा टाइल्स या मार्बल ही करके नहीं रखेंगे। कुछ जगह एरिया ऐसा छोड़ेंगे जहाँ पे मिट्टी हो बच्चों, सॉइल हो, क्योंकि सॉइल ही जो है वो रेन वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो ये सब कुछ बहुत सारे टिप्स हैं, तरीके हैं जिसको करके अगर हम चाहें तो वाटर को कंजर्व कर सकते हैं बच्चों, बचा सकते हैं बर्बाद होने से। ठीक है, नाउ द थर्ड टॉपिक इज पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर वैसे वाटर को कहते हैं जिसको कि हम लोग जो ड्रिंकिंग करने के लिए सही हो। ठीक है, जो पीने के लायक हो, वैसे वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। तो इस चैप्टर में आज हम लोग कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस किए बच्चों, इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन का, कि कौन कौन से वाटर पॉल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट हम लोगों पे हो रहे हैं। दूसरा किए कि कैसे हमको अपनी कुछ आदतों को, हैबिट्स को बदल के वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। तीसरा हम लोग किए पोर्टेबल वाटर के बारे में। अब नेक्स्ट डे कुछ और टॉपिक इस चैप्टर में बचे हैं बच्चों, उसको डिस्कस करने के बाद हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, और जो टिक द करेक्ट ऑप्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ये सब तो आप लोग पहले से भी खुद से करते थे बच्चों। हम चैप्टर आपको डिस्कस कर लेते थे, उसके बाद ये सारे टॉपिक तो आप लोग खुद से करते थे। ठीक उसी तरह इस चैप्टर का भी आप लोग अपने घरों में सब कर लीजिएगा। ठीक है, और आगे शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट डे आपको टॉपिक को डिस्कस करने के बाद करवाएंगे। ओके, बाय।